नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत आज हमारा कार्य पत्रक है वो है 34 नंबर, जो कि आपकी कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 38 पर आया हुआ है। कितने पर? 38 पर आया हुआ है। तो जल्दी सभी विद्यार्थी अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकाले 38, और साथ में एक स्केल भी ले लें, एक धागा भी ले लें और रबड़ पेंसिल अंत भी अपने साथ में लेके बैठे, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं कार्य पत्र 34 के सवाल। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें। देखिए कार्य पत्र 34 का पहला सवाल, पेज नंबर है अपने 38। देखिए विद्यार्थियों, कार्य पत्रक 34 आप सभी के सामने, जिसके अंतर्गत अधिगम बिंदु है विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर, ये पढ़ना। ठीक है, यानी विस्थापन पढ़ना है और दूरी और विस्थापन कौन कौन से अंतर है वो हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखिए, और एक बात बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ, जो ये पीडीएफ है मेरे पास, आपको ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कक्षा 9 का, तो आप सभी विद्यार्थी उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, सोन बिंदु ए से बी तक किस पथ से जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, और वह जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन बोला जाता है। विद्यार्थी क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। तो देखिए, यदि मोहन यहाँ से पूरा ये जाए, एक तो होता है ए वाला पथ, यहाँ से यह जाए, ये तो 2, और यह सीधा जाए, ये होता 3। तो सबसे कम दूरी होगी वो पथ 2 पे होगी। विद्यार्थी कम जो दूरी होती है वो पथ 2 पर देखने को हमें मिल रही है, इसलिए इसका उत्तर होगा पथ 2। पथ का मतलब होगा मार्ग। क्या होगा? मार्ग। किस रास्ते से जाएं कि उसको कम से कम दूरी तय करनी पड़े। तो दो वस्तुओं के बीच कम से कम दूरी होती है, वो विस्थापन के बराबर होती है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यही है कि सोन द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को खाली जगह कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन क्या? ये यहाँ से यहाँ उसने क्या क्या विस्थापन किया है। दूसरे का उत्तर जल्दी लिखे, विस्थापन। नेक्स्ट तीसरा, विस्थापन का मात्रक मीटर है। क्या होता है विद्यार्थियों? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि इस विस्थापन दूरी तय की जाती है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने कुल 33 क्रियाकलाप कार्यपत्र किए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जरूर देखिए। गणित, विज्ञान, इंग्लिश के सारे कार्यपत्र आपको वहां पर मिल जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, पहले समझो, यदि सोन वृत्त की परिधि पर स्थित ए बिंदु चलकर पूर्ण ए पर लौट आए तो वह विस्थापन हुआ। देखो यहाँ ये समझे, यानी ये यहाँ से सोन यहाँ से चले और घूमता हुआ वृत्त की परिधि पूरा घूमता हुआ ये वापस कहाँ जाए? बिंदु ए पर आ जाए। अब पूछा जाए कि उसका विस्थापन क्या हो, यानी उसने कितनी दूरी तय की। तो विद्यार्थी उसका विस्थापन पूछे तो विस्थापन में तो वो न्यूनतम दूरी ज्ञात की जाती है। जहाँ गया था वहाँ पर वो आ गया, तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। क्या होता है? शून्य होगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आप देखेंगे तो द ऑप्शन है, शून्य विस्थापन होगा, क्योंकि जहाँ पर थे घूम के गए वापस कहाँ गए? वहाँ पर ही हम आ गए, तो विस्थापन होगा शून्य। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन हमने कार्य पत्रक 33 में किया था। आपको याद होना चाहिए कि एक धागा लिया, स्केल की सहायता से इसको मापा था हमने। तो पढ़ लें। निशा ए से बी वक्र रेखा पर चलती है, परंतु उसे लगा कि यह दूरी अधिक है। अब वह ए से बी सीधी दूरी
अतः विस्थापन तय करती। आप ए से बी को पहले मिलाएं, आपके ए से बी मिली हुई नहीं है, स्केल की सहायता से ए से बी इस दोनों को रेखाओं को ऐसे मिला दें। इनिशा नाम की लड़की है, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है ना। अब वो चाहती है सीधा जाए। अब एक धागे स्केल की सहायता से वक्र दूरी विस्थापन माप कर अपने अध्यापक को बताती हैं। आप भी मापन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी आपको मापना है, किस किस को मापना है, आपको इसको मापना है पहले तो, ठीक है ना, ये कितनी है, फिर इस धागे पहले धागा लाना और इस पर रखना है, और फिर धागों को स्केल पर रखना है कि धागा कितना लंबा है। समझ में गए? तो देखिए पहले मैंने स्केल को यहाँ से यहाँ तक रखा, ठीक है ना। तो स्केल को आप सभी रखें, जल्दी से रखें, स्केल को रखें, पहले एक पेंसिल के सीधी लाइन खींचे, स्केल को रखें। आप कितने सेंटीमीटर बता रहा है, तो 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा, 3। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब दूरी पूछे, तो धागा रखा मैंने यहाँ पे और इसको यहाँ तक लाया। अब इस धागे को मैंने स्केल ली मेरी, उस धागे से बांधा। आप भी ऐसे ऐसे करें, धागा रखें यहाँ पर और धागे को यहाँ देखें कितना है, तो धागा है लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा। कितना, 5 सेंटीमीटर। तो दूरी तो कितनी हुई, 5, और विस्थापन हुआ 3, ठीक है। देखिए अब ऐसा भरें, दूरी तो कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर, और विस्थापन हुआ 3 सेंटीमीटर। ओके, जल्दी से लिख दें। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर, इसकी अर्ध परिधि व व्यास नाप कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो व्यास किसे कहते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये तो हमारी त्रिज्या है, ठीक है ना, और त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल क्या कहलाएगा, व्यास। त्रिज्या को हम लिखते हैं 8 से, त्रिज्या को डबल करें तो वो होती है व्यास के बराबर। किसके बराबर होती है, हो व्यास के बराबर होती है। ओके, तो ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5, और व्यास होता है ए से लगाए पूरा, ठीक है, ये व्यास है, तो 5 + 5, ठीक है ना, ये हो गया 10। और पूछे विस्थापन ए से बी तक, तो हमें पता है विस्थापन ये होगा ए से बी, तो ये कितना होगा, 5 + 5 10, यानी व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ तो हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप लिखिए विस्थापन 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा है दूरी। अब दूरी में क्या पूछा गया है, अर्ध परिधि। देखो परिधि ये होती है, पूरी जो बाउंड्री होती है वृत्त की, इसको बोला जाता है परिधि। ये पूरी है, इसको आधा करेंगे तो क्या होगी, अर्ध परिधि, यानी हमको ये निकालनी केवल अर्ध परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अर्ध परिधि मतलब इसका आधा, तो गुणा क्या, 1/2 से, 2 से 2 कट के पीछे रहा πr। अब पाई का मान कितना दिया हुआ है, 22/7, तो 22/7 गुणा 8 का मान कितना है, एरो आर होती त्रिज्या इंटू 5। ओके, तो 22 × 5 गुणा के कितने हुए, 110/7। अब 110 के अंतर्गत किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो लगभग 15 पॉइंट के समथिंग ये उत्तर आने वाली हैं। आप सभी विद्यार्थी पहले 110 में भाग दे 7 का, जो दूरी आएगी वो दूरी आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, हो गया सबका, कि मैं कह रहा हूँ भाग देकर भी। तो देखिए भाग देते हैं अपन, यहाँ पर 7 है, 110 एक बार जाएगा, 7 आया, 11 में से 4 गए पीछे रहे, 11 में से 7 के पीछे 4 उतारा 0, 5 बार गया, कितना है 35, 40 में से 35 के पीछे रहे 5, भाग टूटा, लगा पॉइंट आया 0, फिर 7 बार गया 49, फिर 1 वापस भाग टूटा 0, फिर 1, यानी 15.71। कितना आया, 15.71 आएगा। ठीक है, उत्तर आई थी 15.71। इस प्रकार से आपको हल करना है, तो सीधा लिखिए 15.71, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 110/7 और 15.71। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना आखिरी क्वेश्चन है 7वां। देखिए, हाँ, रानू अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती हैं। अब अपनी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर अपनी मित्र शीला के घर पहुंचती हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। बताइए रानू कितने किलोमीटर विस्थापित हुई। विस्थापन है अंतिम स्थिति पर आरंभिक स्थिति, अंतिम माइनस आरंभिक स्थिति। कर्ण बराबर है लंब स्क्वायर प्लस विस्थापन स्क्वायर।
देखो क्या करना है आपको कि माना कि रानू यहाँ से निकली है, ठीक है ना, ये इसका, ये देखो पहले सवाल देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, अपने घर से पूर्व दिशा में चली, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका घर है, ये अपनी पूर्व दिशा है, ठीक है ना, ये अपनी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। पूर्व दिशा में चली, ये पूर्व दिशा में यहाँ तक आई, फिर ये मिली दाई, क्या मिली है, दाई और यहाँ इधर मुड़ी, तो कितने किलोमीटर चली, 4, तो यहाँ लिखा 4। फिर दाई और मिली कितने किलोमीटर चली, 3, तो 3 लिखा। और कहाँ पर पहुँची वो अपने मित्र शिला का घर, ये शिला का घर आ गया। अब इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी मतलब ये वाली, सीधा ये जाती इधर से यहाँ तक, तो ये कितनी दूरी तय करती है, न्यूनतम दूरी कितनी, ऐसे देखें तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो कुल कितनी दूरी तय की उसने, 7। लेकिन विस्थापन ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको बोला जाता है आधार। ये अपना आधार है, ये अपना लंब है। ओके, तो मान रखें कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए लंब की जगह कितना रखा मैंने, 3, यहाँ पे 3 था, 3 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 3 × 3 9, और 4 का स्क्वायर 16, 9 16 का जोड़ा कितना हुआ, 25, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब जब कर्ण का स्क्वायर हटा तो क्या आता है, रूट आता है, स्क्वायर हटा तो क्या आता है, रूट, तो 25 का रूट कितना होता है, 5। ओके, तो न्यूनतम दूरी कितनी, 5 किलोमीटर, कितनी, 5 किलोमीटर। आप सभी विद्यार्थी यहाँ भी 5 लिख दे, ये अपना कर्ण है, ये 5 किलोमीटर होगा। ओके, आप सभी जल्दी से इस सवाल को हल करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो 7वां क्वेश्चन के साथ हमारे कार्यपत्रक 34 का यहाँ पर होता है समापन। ओके विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।